हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूंगी। हम इस इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हम हर लाइन के मीनिंग को और हर वर्ड के मीनिंग को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, जिससे आपकी जो इंग्लिश है उसको बूस्ट मिलेगा, आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी। चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी छोटी सी स्टोरी है, बट इसमें जो मीनिंग्स हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। Few decades ago, in the village of Ratnagiri, there were two friends, मोती एंड भोला। जो फ्यू होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, डिकेड्स का मतलब यहाँ पे होता है दशक, या हम बोल सकते हैं 10। एगो का मतलब हम पीछे की बात करते हैं या पहले की बात करते हैं। फ्यू डिकेड्स एगो मतलब कुछ दशक पहले, इन द विलेज ऑफ रत्नागिरी, रत्नागिरी के विलेज मतलब गांव में, देयर वर टू फ्रेंड्स, देयर का मतलब वहां पे, वर थे, टू मतलब दो, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो रत्नागिरी की एक विलेज में वहां पे दो फ्रेंड्स रहा करते थे, दो दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम था मोती एंड भोला। They used to live with great merriment। दे का मतलब वे, used to live का मतलब होता है रहा करते थे, with के साथ, great मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, merriment का मतलब होता है खुशियां। merriment हम बोल सकते हैं joyful, खुशी। वो बहुत खुशी के साथ रहा करते थे। Their friendship was the talk of the entire village। Their मतलब उनकी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, टॉक मतलब बातचीत, एंटायर मतलब पूरे, विलेज मतलब गांव। तो जो उनकी दोस्ती की बातें हैं वो पूरे गांव में हुआ करती थी। मोती was thin while भोला was fat। थिन का मतलब होता है पतला, वाइल का मतलब जबकि, फैट का मतलब होता है मोटा। जो मोती था वो थिन था, पतला था, जबकि जो भोला था वो मोटा था। तो मोती पतला था और भोला मोटा था। इस लाइन का ये मतलब होता है। दे ऑलवेज रिमेन्ड टुगेदर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, रिमेन्ड का मतलब होता है रहना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। वे हमेशा एक साथ ही रहा करते थे। दे नेवर वेंट एनीवेयर अलोन। नेवर का मतलब होता है कभी भी, वेंट का मतलब होता है जाना, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, अलोन का मतलब होता है अकेले। सो दे नेवर वेंट एनीवेयर अलोन, वो अकेले कहीं भी नहीं जाया करते थे, कभी भी वो एक दूसरे के बिना नहीं जाया करते थे। Years rolled by, their friendship remained the same। ईयर्स रोल्ड बाय ये एक फ्रेज होती है इंग्लिश के अंदर, जिसका मतलब होता है साल बीतते गए। देयर फ्रेंडशिप रिमेन्ड द सेम। सेम मतलब एक जैसी, जो उनकी दोस्ती थी वो एक जैसी ही रही। नो वन कुड ब्रेक देयर फ्रेंडशिप। नो वन मतलब कोई भी, कुड का मतलब होता है किसी चीज को कर सकना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, देयर का मतलब होता है उनकी, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, कोई भी उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता था। वन डे both of them received an invitation from a nearby village, Vilaspur, for attending the wedding of their friend's sister। वन डे का मतलब होता है एक दिन, बोथ का मतलब होता है दोनों, ऑफ देम उनमें से दोनों को,
रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त होना। एन इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब होता है पत्र। फ्रॉम का मतलब होता है से। नियर बाय का मतलब होता है पास के, विलेज गांव, बिलासपुर। फॉर अटेंडिंग, अटेंडिंग का मतलब होता है, अटेंडिंग का मतलब होता है ध्यान देना। और यहाँ पे अटेंडिंग का मतलब है मतलब वेडिंग होता है शादी, वेडिंग में शामिल होना। ऑफ देयर फ्रेंड्स सिस्टर, एक दिन उन्हें पास के गांव से एक इनविटेशन रिसीव हुआ। उस गांव का नाम था बिलासपुर, कि वो उसके दोस्त की बहन की शादी को अटेंड करें, उसकी बहन की शादी में आए। Both the friends were very happy after getting the invitation. Very happy मतलब बहुत खुश होना, after का मतलब के बाद, getting का मतलब होता है प्राप्त करना, द इनविटेशन। दोनों फ्रेंड इनविटेशन को प्राप्त करने के बाद बहुत खुश हुए। दे wore beautiful clothes to attend the occasion. वोर का मतलब होता है पहनना, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर, क्लोथ्स मतलब कपड़े, टू अटेंड, अटेंड मतलब शामिल होने के लिए, द ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है उत्सव। जैसे वेडिंग उनके लिए एक त्योहार था, तो उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने शादी में जाने के लिए। To reach Vilaspur, they had to go through a dense forest where wild animals like tiger and bears lived. To reach, reach का मतलब होता है पहुंचना। तो विलासपुर पहुंचने के लिए they had to go through a dense forest. dense forest का मतलब होता है घना जंगल। go through मतलब उसके बीच में से। where जहां पर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर, जंगली जानवर, लाइक मतलब जैसे, टाइगर्स एंड बियर्स लिव्ड, बियर्स होता है भालू, लिव्ड मतलब रहना। तो बिलासपुर पहुंचने के लिए वे एक घने जंगल से गुजरते हैं, जहां पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जैसे टाइगर और भालू। While going, all of sudden a bear appeared in front of them. While going, जब वो जा रहे थे, all of sudden अचानक से, a bear appeared, appeared का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, in front of them, front का मतलब होता है सम्मुख। तो जब वो वहां से जा रहे थे, एक भालू अचानक उनके सामने आ जाता है। As मोती was thin, जैसे कि मोती थिन था, पतला था। ही मैनेज्ड टू रन एंड क्लिम्ब अप अ पाइन ट्री लीविंग भोला अलोन। ही मैनेज्ड, उसने मैनेज किया, और वो एक, क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ना, पाइन ट्री का मतलब होता है एक देवदार का पेड़। तो जो मोती था वो लंबा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी जाकर भागकर देवदार के पेड़ पर चढ़ गया। लीविंग मतलब होता है छोड़ना, लीविंग भोला अलोन, और उसने भोला को अकेले छोड़ दिया। भोला वॉज फैट, भोला तो बोला तो जैसे हमने देखा कि स्टोरी में वो फैट था, वो मोटा था। सो ही वॉज अनेबल टू रन, और वो भागने में असमर्थ था। रन मतलब भागना, अनेबल मतलब असमर्थ। तब भोला क्या करता है, भोला देखता है कि उसका दोस्त उसको छोड़ के चला गया। अब ऐसी सिचुएशन में ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, ग्राउंड मतलब जमीन, वो जमीन पर लेट गया, भोला जो था जमीन पर लेट गया। He had heard in his childhood that bear never eats dead bodies. हियर्ड का मतलब होता है सुनना, चाइल्डहुड मतलब बचपन। उसने अपने बचपन में सुना हुआ था
दैट की बियर नेवर ईट्स डेड बॉडीज। नेवर का मतलब कभी नहीं, ईट मतलब खाना, डेड मतलब मरी हुई, बॉडीज मतलब शरीर। उसने बचपन में सुन रखा था कि जो भालू होते हैं वो मरे हुए शरीर को नहीं खाते। सो ही यूज्ड हीज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसने अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसको यूज किया। He pretended as if he was dead and held his breathing. He pretended, pretend का मतलब होता है दिखावा करना। उसने ऐसा दिखावा किया as जैसे, if he was dead जैसे कि वो मरा हुआ है, and held his breathing, held का मतलब होता है पकड़ना, और उसने अपनी breathing का मतलब होता है सांस, उसने जो अपनी सांस थी उनको भी रोक कर रखा। The bear came near him, केम नियर का मतलब होता है पास आना, जो भालू था उसके पास आया। स्निफ्ड हीज हेड एंड फेस, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना, हेड एंड फेस उसने उसके सिर और चेहरे को सूंघा। इट फाउंड हिम डेड एंड वेंट अवे, उसने उसको मरा हुआ पाया और वो वहां से चला गया। वेंट अवे मतलब चले जाना। When the bear went away, Moti came down and asked Bhola. जब भालू वहां से चला गया, मोती कैम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। मोती पेड़ से नीचे आया एंड आस्क्ड भोला, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, और उसने भोला से पूछा व्हाट डिड द बियर टेल यू माई फ्रेंड। व्हाट डिड द बियर टेल यू मतलब भालू ने तुम्हें क्या बताया मेरे दोस्त। उसने उससे पूछा कि भालू ने तुम्हें क्या बताया। डोंट कॉल मी फ्रेंड सेड भोला टू मोती, मुझे दोस्त मत बुलाओ, भोला ने मोती से कहा। द बियर टोल्ड मी कीप अवे फ्रॉम फेक फ्रेंड्स, कीप अवे होता है, कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना, फेक फ्रेंड मतलब नकली दोस्त। भालू ने उससे ये कहा कि नकली दोस्तों से दूर रहो, उसने मोती को बताया। In this way, that incident broke the long friendship of Moti and Bhola. In this way मतलब इस तरह से, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, इंसिडेंट, ब्रोक मतलब तोड़ना, द लॉन्ग फ्रेंडशिप ऑफ भोला एंड मोती, इस घटना ने भोला और मोती की लंबी दोस्ती को तोड़ दिया। So here the moral of story is mentioned. A friend is need is a friend indeed. मतलब दोस्त वही होता है जो संकट में काम आता है। ये हमारी आज की स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और बहुत सारे वर्ड्स का आपको पता चला होगा। इस स्टोरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु वर भोला एंड मोती। आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स टाइप कर सकते हैं। वेयर डिड दे रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम, which animal came to them? Answer the question in your one words. So नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।